वेलकम बैक टू गेट टॉक। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसका रिक्रूटमेंट आ चुका है वेबसाइट पे। इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन गेट 2023 स्कोर के बेसिस पे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग बेस्ड ऑन गेट 2023 स्कोर। ओके, सो जो भी पोस्ट होगा ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग पे होगा और इसका जो पोस्ट होने वाला है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज माइनिंग की कितनी होगी वो होगी 351। ओके, पेपर कोड होगा MN। सिविल ब्रांच का जो टोटल वैकेंसी होगी 172 होगी और जियोलॉजी की वैकेंसी होगी 37। तो इन तीनों डिसिप्लिन को अगर हम काउंट करें तो टोटल वैकेंसी होती है 560। ओके, सो फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट कब होगा? तो इसका ओपनिंग डेट होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का होगा 13 सितंबर से सुबह के 10 बजे से। लास्ट डेट होगा ऑनलाइन सबमिट करने का 12 अक्टूबर। ठीक है, आप 13 सितंबर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कोल इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2023 स्कोर कार्ड, और लास्ट डेट जो होगा वो 12 अक्टूबर होगा। अब देखते हैं, अगर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट चाहिए, डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप CIL के वेबसाइट पे जा सकते हैं www.coalindia.in पे। ओके, सो क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होने वाला है? तो क्वालिफ़िकेशन होगा माइनिंग के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए, डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। सिविल में क्या चाहिए? डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क्स। जियोलॉजी का क्या क्वालिफ़िकेशन होगा? MSc या फिर MTech इन जियोलॉजी, या फिर अप्लाइड जियोलॉजी या जियो फिजिक्स या अप्लाइड जियो फिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स। एंड जो अपेयरिंग कैंडिडेट होगा, कौन कौन अपेयर हो सकता है इस रिक्रूटमेंट के लिए? तो कैंडिडेट हु आर करेंटली स्टडिंग इन फाइनल सेमेस्टर, या फिर जो फाइनल सेमेस्टर में होगा वो अपेयर हो सकता है, या फिर जो ऑलरेडी पास आउट स्टूडेंट है वो अपेयर हो सकता है। तो उसके पास गेट 2023 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। एंड सिविल एलिजिबल ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, नॉट एलिजिबल ब्रांच सिविल विथ आर्किटेक्चर या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या एनी अदर कॉम्बिनेशन विथ सिविल इंजीनियरिंग। अब देखते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। तो माइनिंग इंजीनियरिंग में जनरल की वैकेंसी है 118, EWS की वैकेंसी है 30 एंड SC की है 45, ST की है 23, OBC NCL की वैकेंसी है 81। जो हमारी ये फ्रेश वैकेंसी हैं वो हैं 297। देखिए, माइनिंग में कुछ बैकलॉग वैकेंसी थी, तो 92 बैकलॉग वैकेंसी थी। तो वो जो बैकलॉग वैकेंसी हैं वो ऐड हुई हैं क्या? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैकलॉग वैकेंसी OBC की 28 कंसीडर हुई हैं, SC का 19 और ST का 7, और टोटल 54 वैकेंसी इंक्लूडेड हुआ है बैकलॉग वैकेंसी। फ्रेश वैकेंसी थी 297, तो इनको काउंट करें तो 351 हमारी टोटल माइनिंग की वैकेंसी है। इसी तरह सिविल में है जनरल कैटेगरी का है 42 सीट, EWS में है 11, SC में है 17, ST में है 8, OBC में है 29, फ्रेश वैकेंसी 107, और बैकलॉग वैकेंसी है OBC का 36, SC का 17 और ST का 12, टोटल 65। सो टोटल वैकेंसी अगर काउंट करें इंक्लूडिंग बैकलॉग तो होता है 172। सेम जियोलॉजी में जनरल के लिए है 13 और EWS के लिए है 3, SC के लिए है 5, ST के लिए है 3, OBC के लिए है 10, फ्रेश वैकेंसी है 34, और बैकलॉग वैकेंसी जो थी OBC का वो 2 है और SC का 1 और टोटल 3। तो टोटल वैकेंसी हो गए इंक्लूडिंग बैकलॉग 37। सो इसी तरह अगर हम फ्रेश वैकेंसी टोटल काउंट करें तो 438 वैकेंसी होता है, और बैकलॉग जो था तीनों ब्रांच को मिला करके वो 122 था। सो टोटल इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी हो गई 560। ठीक है, एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा कि जो एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपेयर्ड फॉर गेट गेट 2023 based on GATE 2023 score या marks, and
requirement. Candidate will be shortlisted discipline wise and category wise in the ratio of 1:3 in order of merit for further selection process. तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे उनका रेशियो रहेगा 1:3. So applicant scoring higher percentage marks CGPA in minimum eligible qualification will be placed higher in the merit list. ठीक है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच डिसिप्लिन ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2000. तो जो भी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे बनेगा, फिर आपका लिस्ट आएगा. ठीक है, तो अगर जिनके पास गेट 2022 का स्कोर कार्ड होगा, अगर वो अप्लाई करने सोच रहे हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि PSUs के लिए जो PSU जिस ईयर का गेट स्कोर कार्ड मांग रही है आप उसी ईयर का गेट स्कोर कार्ड देंगे तभी आप एलिजिबल कहलाएंगे. राइट, तो फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट द वैकेंसी विल बी अपलोडेड ऑन CIL वेबसाइट ओनली. ठीक है, और आपका यहाँ पे जो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन CIL वेबसाइट पे आपको ईमेल ID के थ्रू पता चलेगा. एप्लीकेशन फ़ीस क्या क्या होने वाली है, तो कैंडिडेट अगर वो जनरल या फिर OBC या फिर EWS से बिलोंग करता है तो वो 1000 एप्लीकेशन फ़ीस होगी, प्लस GST फीस होगा 180 रुपये का. टोटलिंग 1180 रुपये आपको पेड करने होंगे एप्लीकेशन फ़ीस, जो जनरल OBC और EWS का होगा. SC ST PWD एम्प्लॉय ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस. तो जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा. ठीक है, और उसके लिए कोई अलग मोड नहीं है, ओनली ऑनलाइन आपको फ़ीस पे करना होगा. ठीक है, अपर एज लिमिट क्या होगी, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है एंड एस 31 अगस्त 2023 फॉर जनरल एंड EWS कैटेगरी. तो यहाँ पे आप पूरा पढ़ सकते हैं कि OBC SC ST के लिए क्या क्या अपर एज लिमिट दिया गया है. और रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं. आप ये पूरा नोटिफिकेशन आप CIL की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, एंड हाँ, अभी आपका वो बॉन्ड की बात थी कि बॉन्ड लगता है क्या और कितने रुपीस का बॉन्ड पे करना होता है. ठीक है, तो जो आपको बॉन्ड पे करना होता है वो 3 लाख रुपए का बॉन्ड पे करना होता है अगर आप CIL को छोड़ते हैं उस केस में. ठीक है, अब बात करें कि आपका पे स्केल कितना होगा. तो पे स्केल होगा सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग. आप E2 ग्रेड में प्लेस्ड होंगे एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग. 1 ईयर आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग चलेगी, आफ्टर देन आप परमानेंट हो जाएंगे. तो पे स्केल जो होने वाला है वो होगा 50,000 से लेकर के 1,60,000 तक. एट इनिशियल बेसिक आपका होगा, बेसिक पेमेंट होगा 50,000 पर मंथ. ओके, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड. ऑन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड एंड पासिंग द टेस्ट कंडक्टेड फॉर द पर्पस रेगुलराइजेशन विल बी इन E3 ग्रेड इन द पे स्केल 60,000. 1 ईयर के बाद आपका जो पे स्केल होगा वो 60,000 हो जाएगा. 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक वेरी करेगा. तो जो उसका इनिशियल बेसिक होगा वो होगा 60,000 विथ प्रोविजन फॉर 1 ईयर. ठीक है, आपका इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलेटेड पे एस एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट बेनिफिट सच एस लीव, मेडिकल फैसिलिटीज, CMPF, CMPS, ग्रेटिट्यूड, CIL एग्जीक्यूटिव, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, पेंशन स्कीम ETC विल बी एडमिशन वेल एज पर एक्सटेंडेड रूल्स फॉर द कंपनी. तो CMPF, मेडिकल लीव वगैरह ये सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है. आपका बात होती है कि पोस्टिंग कहाँ पे होगी. तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो CIL के किसी भी सब्सिडरी में पोस्टिंग हो सकती है. ठीक है, ओनली कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई. आप कहीं से भी इंडिया में कहीं से भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग. और सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जैसा हमने बताया कि 3 लाख का होता है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं. अपॉइंटमेंट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी फॉर ए मिनिमम पीरियड फॉर 60 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी. ठीक है, 60 मंथ तक आपको रहना पड़ेगा. द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 3 लाख रुपीज़
प्लस GST इज एप्लीकेबल फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, तो और आपके ये डिडक्शन 5000 पर मंथ फ्रॉम द सैलरी से डिडक्शन होगा। ठीक है, बॉन्ड मनी, और आपको 60 मंथ वहाँ पे सर्व करना होगा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन ये है। और अदर डिटेल्स के लिए क्या है, अदर डिटेल्स के लिए आप कैरियर विद CIL वेबसाइट पे जाके आप पूरा डिटेल्स जान सकते हैं वहाँ पे। ना जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है कि ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, ओनली इंडियन पीपल्स अप्लाई कर सकता है इसको। और हाँ, आई थिंक अगर आपको कोई क्वायरीज पूछनी हो तो आप इस मेल ID पे जाके अपनी क्वायरीज पूछ सकते हैं। सो यही था इस वीडियो में एक CIL का डिटेल एडवर्टाइजमेंट, जो कि काफ़ी लेट आया है और बहुत कम वैकेंसीज भी लेके आया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। सो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।